मंदिर कालीगंज पक्का पुल के पास में बैठे हुए हैं। अनंत बलवंत हनुमंतलाल महाराज के श्री चरणों में भाव मिला। जब हनुमान जी लंका जला करके वापस आते हैं तो जामवंत जी महाराज ने पूछा कि हनुमान, तुम्हें लंका जलाने का आदेश किसने दिया? बोले किसी ने नहीं। बोले तो बिना आदेश के लंका तुमने जला दिया, तो आप आदेश के विरुद्ध कार्य किए हैं, इसका दंड आपको मिलेगा। जामवंत जी महाराज जो है सरकारी वकील बन गए हैं, भगवान श्री राम जो है न्यायाधीश बने हुए हैं और मुलजिम के रूप में आज हनुमान जी महाराज की पेशी हो रही है। जामवंत जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से कहते हैं, यू आर रनर। इन्होंने आदेश के विरुद्ध कार्य किया, इनको लंका जलाने का आदेश नहीं दिया गया, फिर भी वहां जाने के बाद लंका इन्होंने जलाया। और लंका जलाया तो ठीक था, लंका जलाने के साथ साथ वहां के राक्षसों को मारा। तो ऐसा आदेश किसने पारित किया? हनुमान ने आदेश के विरुद्ध कार्य किया है। इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हंसते हुए हनुमान जी महाराज से पूछते हैं कि हनुमान, क्या तुमने आदेश के विरुद्ध कार्य किया? हनुमान जी ने कहा, यू आर रनर, हमारा कोई दोष ही नहीं, हम निर्दोष हैं। हमें तो जितना आदेश मिला सिर्फ हम उसके आदेश का ही अनुपालन कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं कि आदेश के विरुद्ध कार्य किया। तो भाव मिला, अगर आपने आदेश के विरुद्ध कार्य नहीं किया तो लंका जली कैसे? लंका जलाने वाला आखिर है कौन? लंका जलाने वाले का नाम बताओ। अब हनुमान जी महाराज लंका जलाने वाले का नाम बता रहे थे, ध्यान लीजिए। ना जलाया महल, ना जलाया महल, ना जलाया महल, ना जलाया महल, मैं किसी का मगर, ना जलाया महल मैं किसी का मगर, प्रभु कृपा ने जलाया तो मैं क्या करूं? ना जलाया महल मैं किसी का मगर, प्रभु कृपा ने जलाया तो मैं क्या करूं? ना जलाया महल में किसी का मगर, प्रभु कृपा ने जलाया तो मैं क्या करूं? ना सताया कभी मैं किसी को मगर, कोई मुझको सताए तो मैं क्या करूं? ना जलाया महल। जामवंत जी महाराज ने कहा कि प्रभु, हनुमान जो है हमें आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, हम वहां लंका जाने के बाद हमारे ऊपर कितनी आफतें आई, कहा कैसी कैसी आफतें आई उसे बताओ। निश्चरों ने सुनाया हमें गालियां, वहां के राक्षसों ने हमें गाली देना शुरू कर दिया। निश्चरों ने सुनाया हमें गालियां, मुंह मटकाते चिढ़ाते दे तालियां, लाख समझाया मैं ज्ञान की बात को, लाख समझाया मैं ज्ञान की बात को, वो समझ ही ना पाया तो मैं क्या करूं? जामवंत जी ने कहा, ये आओ लंका जली से। बोले अच्छा, लंका जली कैसे? तो सुन लीजिए लंका कैसे जली। त्रिजटा नाम तेरा डारियो अवधेश था, इसकी बात ही रही है, त्रिजटा की बात हो रही है।
त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरने रख निपुणे का प्रभु। उस समय तो हम तरुलों के बीच में छिप करके बैठे हुए थे। पल्लव महुराई करई विचार करोगा भाई तेहि अवसर अवन है आवा संग नारी बहु किए बनावा। माता को नाना प्रकार से त्रासित किया, फिर भी हम चुप रहे, मौन रहे, शांत रहे। लेकिन जब त्रिजटा ने स्वप्न देखा, माता सीता को बता रही है, त्रिजटा नाम राक्षसी रामचरण रत्न पुने विवेका। स्वप्न देखा है क्या? सपने बानर लंकाचारी जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी महाराज घबरा गए कि ये भी तो हमारे आने का पता किसी को नहीं, लेकिन इसको कैसे पता? स्वप्न बता रही कि एक बंदर, विकट बंदर आया और लंका को जला करके लंका जलाने के साथ साथ बोले अच्छा ठीक, हम चलो लंका जला देंगे। लेकिन दूसरा स्वप्न देख क्या देखा? जातुधान सेना समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि ओ ये तो हमारे प्रभु के प्रभाव को कम कर रही है। अगर हम ही लंका जला देंगे तो हमारे प्रभु के प्रभाव प्रताप का भला क्या होगा? तो हनुमान जी ने कहा कि थोड़ा सा हम अपने प्रभु के कार्य को आसान कर देते हैं। आसान क्या किया? 75% राक्षसों का काम तमाम कर दिया। कैसे? कछु मारे सी कछु मरी देसी कछु मिले सीधरी भूल कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मर कटे भूल। वही हनुमान जी महाराज बता रहे हैं। यहाँ पे कवि अपना भाव दे रहा है। त्रिजटा नामक राडार, वो राडार का मतलब होता है सूचना देना। वहाँ लंका में भी आपका राडार हमें सूचित कर रहा है कि हनुमान तुम्हें आते आते इतना काम बताना भूल गए जितना काम कर दिया। त्रिजटा नामक राडार अवधेश था, बस वही मैं किया जो आदेश था, बस वही मैं किया जो आदेश था। हम भूले में हाँ भलाई मगर जो भला बन न पाए तो मैं क्या करूँ ना। जलाया महल मैं किसी का मगर प्रभु कृपा ने